बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.6। एक्सरसाइज 6.6 जो है ये बेटे ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड है, जो कि किसके इक्वल है। ये हमारे पास इसका रिलेशन है g इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। ये रिलेशन हम कैसे डिराइव करते हैं, ये देखें। अ नंबर g इज सेड टू बी अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इफ़। अगर g को दो नंबर्स के बिटवीन इंसर्ट कर दिया जाए तो फिर हम समझते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोग्रेशन है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है आपके पास। यानी कि अगर g को दो नंबर्स a और b के दरमियान इंसर्ट कर दिया जाए तो जो हमारे पास प्रोग्रेशन बनता है वो कौन सा बनता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इट मीन्स इन नंबर्स के दरमियान जो कॉमन रेशियो है वो क्या होगी, इक्वल। कॉमन रेशियो आपके पास क्या है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। जी को बेटे ए पे डिवाइड करें इज इक्वल इसी तरह सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। तो ये बेटे आ गया हमारे पास जी ओवर ए इज इक्वल टू बी ओवर जी। ये कॉमन रेशियो बेटे आपस में इक्वल आ गई, वो इसलिए कि ये हमारे पास कौन सा प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इट मीन्स हर दो नंबर्स के दरमियान रेशियो जो है वो क्या होगी, इक्वल। तो यही आइडेंटिफिकेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, कि हर दो टर्म्स के दरमियान जो कॉमन रेशियो है वो बेटे क्या होती है, सेम। तो यहाँ से बेटे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी। हमें जी चाहिए टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा तो जी की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ए बी। इसी फार्मूले को लेकर बेटे हम चलेंगे इस एक्सरसाइज में, ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटे देखें, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड 8। ए जो है ये बेटे आपके फर्स्ट टर्म जो है वो ए है और सेकंड टर्म आपके पास क्या है, बी। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला जो है वो क्या है बेटे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। ए बेटे आपके पास -2 है, बी आपके पास क्या है, 8। ये बनेगा बेटे -16, जिसको लिखा जा सकता है 16 मल्टीप्लाई बाई -1 स्क्वायर रूट। 16 का बेटे स्क्वायर रूट होता है 4 और -1 स्क्वायर रूट ये बेटे इक्वल होता है एओटा के। तो ज्योमेट्रिक मीन ये बेटे हमारे पास आ गया दो नंबर्स के दरमियान। तो इसी तरह बेटे हमारे पास सेकंड पार्ट देखें इसका, -2 एओटा एंड 8 एओटा। ये बेटे ए है और ये क्या है, बी। ज्योमेट्रिक मीन जो है दो नंबर्स के दरमियान वो हमारे पास क्या होती है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। ए बेटे आपके पास है -2 एओटा और बी आपके पास क्या है, 8 एओटा। प्लस माइनस माइनस 8 2 ज़ा 16 एओटा। एओटा बेटे क्या होता है, एओटा स्क्वायर। एओटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा, प्लस 16। 16 का स्क्वायर रूट बेटे क्या होता है आपके पास, 4। इसी तरह बेटे थर्ड पार्ट आपके पास ये दो नंबर्स हमें गिवन है। ए है बेटे आपके पास 6 और बी क्या है आपके पास 9। 6 9 ज़ार 54 प्लस माइनस ये बेटे आएगा आपके पास 54, जिसको लिखा जा सकता है 9 6 ज़ार 54। तो 9 का बेटे स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास, 3। तो 6 बेटे आ गया। इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, प्लस माइनस 3 √6। तो ये था बेटे आप लोगों के पास पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। हमने क्या करना है कि 3 और 96 के बिटवीन जो है 4 ज्योमेट्रिक मीन्स जो है ये हमने इंसर्ट करने हैं और इन्हीं की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। लेट G1 G2 G3 G4 आर 4 B4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। देन 3 और 96 के बिटवीन अगर हम इन 4 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट कर दें तो जो आपके पास प्रोग्रेशन बनता है वो बेटे बनता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेटे आपके पास आ गया। तो यहाँ से हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हासिल होती हैं, ये देखें। A1 जो है वो बेटे किसके इक्वल है, 3 के। अब ये देखें 96 आपके पास कौन सी टर्म है,
सिक्स्थ टर्म आपके पास, ये देखें A1 A2 A3 A4 A5 और A6। A6 बेटे आपके पास किसके इक्वल है 96 के, यानी कि 96 आपके पास कौन सी टर्म है, सिक्स टर्म। तो ज्योमेट्रिक मीन है तो A6 को बेटे हम लिख सकते हैं A1R5। कैसे, ये देखें हमारे पास फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1R(n-1). ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये बेटे हमारे पास जनरल फार्मूला था AN इज इक्वल टू A1R(n-1). हमें सिक्स टर्म, ये देखें ज़ाहिर है n को जब पुट करेंगे 6 के इक्वल तो ये हमारे पास सिक्स टर्म आप बन जाएगी। A1R(n) बेटे किसके इक्वल है 6 के, 6 - 1 बेटे क्या होता है 5। इसका मतलब सिक्स टर्म जो है वो किसके इक्वल होगी A1R5 के। ये देखें A6 को लिख लिया हमने A1R5 इज इक्वल टू 96। तो अब बेटे देखें A1 हमारे पास क्या था बेटे 3 था, तो ये जो 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बेटे क्या होगा डिवाइड। जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बेटे 3 3s are 9 3 2s are 6, तो R5 बेटे आपके पास आ जाएगा 32। हमें R चाहिए, सॉरी ये देखें हमें R चाहिए ना, तो 32 के बेटे जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 32 जो है ये 2 पे 5 टाइम्स डिवाइड होगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2⁻5। अगर पावर्स आपस में इक्वल हों तो इट मीन्स इनकी बेसिस भी आपस में क्या होंगी इक्वल। आर की वैल्यू बेटे हमें मिल गई। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बेटे कोई भी टर्म आप लोगों ने फाइंड आउट करनी हो तो आपके पास A1 और R का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये दो नंबर्स आपके पास होंगे A1 और R, तो तभी जो है आप लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिहाजा R आपके पास बेटे 2 आ गया। अब हमें चाहिए A1, तो ये हमें ये जो गिवन सीक्वेंस था बेटे वहाँ से हमें A1 की वैल्यू हासिल होगी। अब ये देखिए A1 भी है हमारे पास और R भी है, तो लिहाजा जो 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं बिटवीन 3 एंड 96 उसकी वैल्यू बेटे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो बेटे G1 है आपके पास, ये आपके पास बनती है जी सेकेंड टर्म। ये देखें ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी टर्म है सेकेंड टर्म, यानी कि G1 आपके पास कौन सी है बेटे सेकेंड टर्म। G2 आपके पास कौन सी टर्म है 1 2 3, G2 जो है वो बेटे आपके पास थर्ड टर्म है। इसी तरह बेटे G3 G4 आपके पास कौन सी हैं फोर्थ और फिफ्थ टर्म्स। तो A2 जो है ये बेटे किसके इक्वल होगा A1 R के। 6.4 में 5 में आपको डिटेल से बता चुके हैं कि A की बेस से R की पावर एक कम रखनी है। 2 है तो R की पावर 1 होगी बेटे, 3 है तो R की पावर 2, 4 है R की पावर 3, अगर A की बेस में 5 है तो R की पावर बेटे क्या होगी 4। तो इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें ये 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बेटे हासिल हो जाएंगे। ये देखें ना, हमें 6 टर्म चाहिए थी तो हमने देखा, ये देखें इसी रिलेशन में वैल्यू पुट की ना, तो A की बेस में अगर 6 है तो R की पावर देखें A की बेस से एक कम है। तो इसी तरह अगर हमें 2 चाहिए तो ज़ाहिर है यहाँ पर आप n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म हासिल होगी ना। तो ये देखें A2 इज इक्वल टू A1 R, तो n बेटे किसके इक्वल पुट किया हमने 2 के, 2 - 1 बेटे क्या होता है 1। ये देखें A1 R, ये सेकंड टर्म आपके पास A1, तो यहीं से हमने ये फिर रिजल्ट अक्स कर लेंगे कि अगर A की बेस जो है A की बेस में अगर जो भी नंबर लिखा गया है R की पावर A की बेस से एक कम होगी। 2 है तो ये देखें R की पावर 1, 3 है तो बेटे 2 होगी, 4 है तो 3, इसी तरह 5 तो R की पावर क्या होगी 4। वैल्यूज़ बेटे यहाँ पे पुट कर लें, हमारे पास A1 भी है और R भी है। A1 जो है वो बेटे हमारे पास क्या है 3, A1 3 है और R आपके पास बेटे क्या है 2। तो यहाँ बेटे वैल्यूज़ पुट करते जाएँ हमें नंबर्स मिल जाएंगे। 3 2s are 6, A1 बेटे 3 है और R हमारे पास क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3s are 12, 2 raised power 3 8, 8 3s are 24, 2 raised power 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48। तो ये बेटे हमें 4 ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं हासिल हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। कहता है अगर आपके पास x और y दोनों क्या हों पॉजिटिव रियल नंबर्स हों, शो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y, ये जो ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन x एंड y इज लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन जो है ये अरिथमेटिक मीन से क्या है लेस। ये देखें हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन जो है ये
ये आपके पास लेस है किससे, अरिथमेटिक मीन से। इसी चीज़ को बेटे लेकर हम चलेंगे और हम देखते हैं अपने रिजल्ट को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटे, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, वो बेटे हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट प्लस माइनस होता है ना, लेकिन हमारे पास ये जो एक्स और वाई है ये हमारे पास क्या है बेटे, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो वैसे भी हाँ जी, तो लिहाजा हम जो ज्योमेट्रिक मीन लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। तो माइनस को बेटे हम माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे। तो इसी तरह अरिथमेटिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, वो बेटे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ओवर 2। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, उसका रिलेशन बेटे ये है हमारे पास, जबकि एक्स और वाई के बिटवीन अरिथमेटिक मीन जो है उसका बेटे ये हमारे पास फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो क्या थी कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो लेस देन है किससे, अरिथमेटिक मीन से। तो अरिथमेटिक मीन जो है बेटे वो किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई ओवर 2 माइनस ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होगा, एक्स वाई अंडर रूट। ठीक है बेटे, यहाँ पे बेटे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ये देखिए बेटे नेक्स्ट पेज पे, ये बेटे हमारे पास एलसीएम बेटे हमने अप्लाई कर लिया। तो एलसीएम के नतीजे में ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई माइनस 2 अंडर रूट एक्स वाई। अब ये जो एक्स है बेटे इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस, इसी तरह वाई को लिखा जा सकता है अंडर रूट वाई का स्क्वायर माइनस 2, ये टर्म्स बेटे एज इट इज़। हमने क्यों लिखा, ताकि हम फार्मूला बना सकें। ये देखें, ये जो है आपके पास ये किसके इक्वल है बेटे, ये होगा एक्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर। तो ये देखें ना हमारे पास फार्मूला बन गया ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो लिहाजा ये हमारे पास बेटे अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई का क्या है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो हमारे पास बेटे ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये आपको हमेशा जो है पॉजिटिव नंबर देगी, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देगी, क्योंकि स्क्वायर है ना बेटे। तो यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आप पुट करेंगे तो वो स्क्वायर की वजह से नेगेटिव वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर्स में। इसका मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये हमें इससे हम ये रिजल्ट अक्स करते हैं कि ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होगी, जीरो, यानी पॉजिटिव नंबर जो है, हमें कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करें हमेशा आपके पास कौन सा नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर। तो लिहाजा हम कह सकते हैं अरिथमेटिक मीन लेस देन ज्योमेट्रिक मीन, ये क्या है, ये देखिए हमने प्रूव कर दिया। इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव नंबर। ये बेटे नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यही तो रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना था, अरिथमेटिक मीन जो है ये ग्रेटर देन है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a रेज पावर n प्लस b रेज पावर n ओवर a रेज पावर n माइनस 1 प्लस b रेज पावर n माइनस 1 इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। ये बेटे पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b इफ़, ये हमें गिवन, इफ़ a रेज पावर n प्लस b रेज पावर n ओवर, ये जो वैल्यू है बेटे अगर ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b, देन अगर हम इस ज्योमेट्रिक मीन को इन दो नंबर्स के बिटवीन इंसर्ट कर दें तो जो आपके पास प्रोग्रेशन बनता है वो कौन सा बनता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था, अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है आपके पास दो नंबर्स के बिटवीन, तो फिर जो ज्योमेट्रिक मीन है ये जो सेंटर वाला नंबर है जी, इसको बेटे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे तो ये हमारे पास जो एक्सट्रीम नंबर्स हैं उनका बेटे हमें क्या हासिल होता है, स्क्वायर रूट। तो ये देखें यहाँ पर ये जो ए और बी के दरमियान जो है ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। तो लिहाजा इस ज्योमेट्रिक मीन को बेटे लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हुए एक्सट्रीम नंबर्स का बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये नंबर बेटे इस तरफ जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे ये बेटे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये नंबर बेटे ये देखें मल्टीप्लाई हो गया। इसके साथ ये देखें ए बी स्क्वायर रूट से मुराद ये है कि ए की पावर भी क्या है 1/2, बी की पावर भी बेटे क्या है 1/2। अब ये नंबर्स बेटे आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो ए रेज पावर n माइनस 1 बेटे इस नंबर के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह बी रेज पावर n माइनस 1 ये भी बेटे इस नंबर से बेटे क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये प्लस बेटे एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनकी बेसिस क्या हो सेम और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स बेटे क्या होती हैं, ऐड। n-1 बेटे ऐड होगा 1/2 में, b रेज पावर 1/2 एज इट इज़, प्लस इसी तरह बेटे b रेज पावर, ये देखें a रेज पावर 1/2 एज इट इज़, b और b बेसिस सेम है, ये मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं तो लिहाजा इनकी पावर्स बेटे क्या होंगी, ऐड।
यहाँ पर बेटे बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ लिखी जाएंगी, सिर्फ यहाँ पर एक ही स्टेप हमें परफॉर्म करना पड़ेगा कि -1 से जब हम ये जो -1 है इसमें जब ऐड करेंगे 1/2 तो हमारे पास बेटे जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/2। इसी तरह यहाँ से भी क्या आएगी -1/2। तो ये देखिए नेक्स्ट पेज पे बेटे ये देखिए -1/2 आ गया। अब बेटे ए की पावर क्या है, यहाँ ए की पावर में भी आपको n मिल रहा है, यहाँ भी ए की पावर में n मिल रहा है आपको। तो इन टर्म्स को बेटे अलग यानी कंबाइन कर लें। इसको बेटे ये लेफ्ट ये देखिए इक्वालिटी का साइन है, इसको बेटे इस तरफ लें, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ये टर्म बेटे लेफ्ट हैंड साइड पे आकर बेटे क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये टर्म बेटे बच जाएगी a⁻1/2 b⁻n-1/2। अब यदि b की पावर क्या है बेटे n, यहाँ भी b की पावर में क्या था n मिल रहा था, तो b की पावर में जो n उन पावर्स को बेटे हमने क्या कर लिया, n पावर्स को हमने कंबाइन कर लिया। प्लस है बेटे उसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये देखिए बेटे यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है a⁻n-1/2। कॉमन लेने से मुराद ये है कि हमने बेटे क्या करना है, इन टर्म्स के ऊपर a⁻n-1/2 को क्या करना होता है डिवाइड। तो ये देखें a⁻n, ज़रा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हमने डिवाइड करना है किसके ऊपर n-1/2, क्योंकि नंबर a⁻n-1/2 हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से क्या ले लिया हमने कॉमन लेने से मुराद ये होता है कि इस नंबर पे आपने इन दोनों टर्म्स को बेटे क्या करना है डिवाइड। ये देखिए हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये बेटे ये देखें ये ऊपर जाकर बेटे हम इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो n पॉजिटिव है बेटे क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये -1/2 बेटे क्या हो जाएगा 1/2। ये बेटे कैंसिल हो जाएगा तो a⁻1, ये देखें यहाँ से फिर जब हम काम तो क्या आपके पास वैल्यू आएगी a⁻1/2। ठीक हो गया। जब हमने a⁻n को डिवाइड किया a⁻n-1/2 तो आपके पास क्या टर्म हासिल हुई, आपको a की पावर में मिला हमें 1/2 माइनस। ये बेटे हम टर्म चूंकि कॉमन ले चुके हैं तो लिहाजा आपके पास यहाँ से क्या कौन सी टर्म आएगी b⁻1/2 इज इक्वल टू। इसी तरह बेटे यहाँ से हमने b⁻n-1/2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से मुराद ये है कि इस नंबर पे हमने इन दोनों टर्म्स को बेटे क्या किया डिवाइड। तो b⁻n-1/2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बेटे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी a⁻1/2 माइनस। अब ये देखें b⁻n, ये जब हम यहाँ से भी तो हमने कॉमन लिया ना दोनों टर्म्स में से, यानी कि यहाँ से और यहाँ से हमने कॉमन लिया ना b⁻n-1/2। आपके ज़िम्मे आ रहा है ये सर कैसे आ गया। तो अब वो बहुत सिंपल तरीका है बेटे, b⁻n को डिवाइड करें उस नंबर के ऊपर जिस नंबर को हमने कॉमन लिया है। ये देखिए बेटे b⁻n को डिवाइड करें b⁻n-1/2। ये नंबर बेटे ऊपर जब हम पावर्स को शिफ्ट करेंगे तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस, माइनस बेटे किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो ये देखें b⁻1/2 नहीं आ गया आपके पास, ये देखें लिहाजा यहाँ b⁻1/2 आ गया। तो अब देखें बेटे यहाँ पर ये सिमिलर टर्म्स हैं, ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास वैल्यू आएगी n-1/2 और यहाँ से b⁻n-1/2। तो इसको बेटे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी डिवाइड। अब ये देखें ए और बी के ऊपर जो पावर्स हैं वो बेटे क्या हैं सिमिलर हैं सेम है, तो लिहाजा हम इनको अलग अलग लिखने की बजाय हम होल पावर में लिख सकते हैं a और b⁻n-1/2 इज इक्वल टू 1। अब 1 को बेटे यूँ लिखा जा सकता है a और b⁻0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो रिजल्ट बेटे इक्वल होता है किसके 1 के। ए और बी ही क्यों हमें ये फॉर्मेट ही क्यों चूज़ करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या था a और b। तो लिहाजा यहाँ से भी हमने कहा क्योंकि किसी भी नंबर की पावर वो फिर 100 ही क्यों ना हो कि पावर भी 0 हो तो वो रिजल्ट 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर ज़ाहिर कोई भी नंबर लिख सकते थे, तो लिहाजा हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को मद्देनज़र रखते हुए हमने यूँ लिख लिया कि a और b की पावर b अगर 0 है तो तब भी वो रिजल्ट किसके इक्वल है 0 के। अब ये देखिए बेटे बेसिस हमारे पास क्या है, अगर बेसिस आपस में इक्वल हैं तो पावर्स भी आपस में क्या होंगी इक्वल। n-1/2 ये बेटे किसके इक्वल है 0 के।
तो ये बेटे हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, माइनस है बेटे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बेटे हमने फाइंड आउट करनी थी। तो ये आपके पास था बेटे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे देखें, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स, दो पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स का अरिथमेटिक मीन जो है बेटे एक्सीड करता है देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन से, यानी पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन से एक्सीड करता है बाई 2 एंड देयर सम, यानी कि उन नंबर्स का सम क्या है 20। तो फाइंड द नंबर्स। ये नंबर्स बेटे हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू रिक्वायर्ड नंबर्स, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। वो बेटे क्या थी कि ये जो आपके पास अरिथमेटिक मीन है ये ज्योमेट्रिक मीन से एक्सीड करता है बाई 2। ये देखें द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाई 2, यानी कि अरिथमेटिक मीन जो है बिटवीन टू नंबर्स वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, ग्रेटर है बाई 2। ये मतलब है, यानी कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कब आपस में इक्वल होंगे, अगर ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो ये बेटे फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स ये एक्सीड करता है देयर ज्योमेट्रिक मीन बाई 2, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड करेंगे तो तब ये टर्म जो है अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगी। ये मतलब है बेटे इसका कि अरिथमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से एक्सीड करती है बाई 2। तो ये बेटे हमारे पास कंडीशन गिवन थी हमें, तो ये हमें मालूम है ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है और ये किसका है पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का। तो ये बेटे 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा बेटे मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें बेटे इसको 2ab प्लस क्या हो जाएगा 2 2s are 4, 2 अंडर रूट ए बी प्लस 4, इसको बेटे क्वेश्चन 1 का नाम दें। सेकंड कंडीशन क्या थी, वो कह रहा था कि इन नंबर्स का सम जो है वो 20 है। ये देखें एंड देयर सम इज 20, फाइंड द नंबर्स, यानी कि नंबर्स का सम बेटे क्या है आपके पास 20। ये सेकंड कंडीशन थी हमारे पास। तो यहाँ से बेटे हम ए की वैल्यू गेन कर लेते हैं, वो क्या है जी बी बेटे पॉजिटिव है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये इसको बेटे क्वेश्चन 2 का नाम दे। क्वेश्चन 1 में बेटे बी की वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू जो है वो आप इंसर्ट कर दें 20 माइनस बी। ये देखें जहाँ बेटे ए है वहाँ हमने पुट कर दिया 20 माइनस बी। अब बेटे यहाँ पे देखें ए किसके को 20 माइनस बी के, तो इसको बेटे हम वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफिकेशन इसकी बेटे कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बेटे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर बेटे क्या हो जाएगा कैंसल, 20 इज इक्वल टू ये बेटे 20b माइनस ये बेटे क्या होगा b स्क्वेयर, ये बेटे प्लस 4, ये प्लस 4 है बेटे, इसको इस तरफ जब शिफ्ट करेंगे ये बेटे क्या हो जाएगा माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 20 माइनस 4। तो यहाँ से बेटे हमारे पास जो राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू रह जाएगी वो है 2 अंडर रूट 20b माइनस b का स्क्वेयर रूट। तो 20 माइनस 4 बेटे ये किसके इक्वल होता है 16 के। तो ये देखें बेटे ये हमारे पास 16 आ गया, ये हमारे पास थी राइट हैंड साइड पे बेटे। अब ये देखें चूँकि स्क्वेयर रूट जो है ये रिमूव होता है किससे बेटे स्क्वेयर से, तो लिहाजा हम क्वेश्चन के दोनों तरफ अप्लाई करेंगे स्क्वेयर रूट, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। 16 का स्क्वेयर बेटे होता है 256, 2 रेज पावर 2 मीन 4, ये बेटे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20b माइनस बी स्क्वेयर हमारे पास बेटे आएगा। ठीक है, अब 4 ये बेटे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे बेटे क्या होगा डिवाइड, ये देखें डिवाइड कर दिया गया। इसको बेटे कैंसिल करने के बाद ये देखें 4 6 are 24, 1 कैरी आएगा बेटे 16, 4 4s are 16, तो ये बेटे हमारे पास 64 इज इक्वल 20b माइनस बी स्क्वेयर हमें हासिल हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं बेटे बी इन टर्म्स को बेटे शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ताकि बी स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो है हमें क्या हासिल हो जाए पॉजिटिव। ये बेटे देखिए पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव, ये बेटे एज इट इज़ आ गई हमारे पास इज इक्वल टू 0। अब बेटे हम 64 के फैक्टर्स इस तरीके से बनाएंगे कि 20 को बेटे हमने ब्रेक किया किसमें 16 और -4, -16 -4 ये बेटे किसके इक्वल होता है -20 के। फैक्टर्स बेटे हमने इसके बना लिए, यानी ब्रेक कर लिया 20 को बेटे हमने ब्रेक कर लिया -16b -4b में।
इन दोनों टर्म्स में से बेटे क्या कॉमन आ रहा है, बी, ये बेटे का बी कॉमन ले लिया गया। इन दोनों टर्म्स में से बेटे हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, -4। बाहर माइनस हो तो ये साइन बेटे क्या हो जाता है, चेंज, प्लस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ बेटे कौन सा साइन आना था, पॉजिटिव। चले बेटे, अब ये नंबर्स हमने, ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए बेटे कॉमन लेने के बाद। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो तो दोनों को बेटे हम जीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो ये देखें, बी की वैल्यू बेटे हमारे पास एक आई 16 और एक हमें क्या हासिल हुई, 4। अब बी की दो वैल्यूज़ बेटे हमें हासिल हो गई, बी इज इक्वल टू 16 और बी इज इक्वल टू 4। हमने तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब ये जो हमारे पास बेटे क्वेश्चन 2 थी, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 2 थी हमारे पास, ये देखें बेटे a इज इक्वल 20 माइनस बी, ये क्वेश्चन 2 थी ना, यहाँ b की वैल्यू बेटे पुट करें, हमें a की वैल्यू हासिल हो जाएगी। ये बेटे देखें क्वेश्चन 2 है हमारे पास, b हमारे पास क्या है 16, 20 माइनस 16 बेटे क्या है 4। a बेटे हमें 4 मिल गया और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 16। इसी तरह जब b हमारे पास 4 होगा तो a, ये यही थी ना हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, तो b की वैल्यू बेटे 4 पुट कर दें तो ये बेटे हमारे पास a की वैल्यू क्या हासिल होगी, 16। नंबर सेम है, बस उनकी अरेंजमेंट जो है वो बेटे क्या है, चेंज। तो ये है बेटे हमारे पास, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5। दो नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो बेटे किसके इक्वल है, 5 के। एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, और जो बेटे आपके पास पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, वो बेटे किसके इक्वल है, 4 के। फाइंड द नंबर्स हमें बेटे मालूम नहीं है, तो लिहाजा हम लेट करेंगे, लेट ए एंड बी टू रिक्वायर्ड नंबर्स, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। वो कंडीशन क्या गिवन थी कि दो नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो बेटे क्या है, 5, जबकि उन नंबर्स का पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बेटे किसके इक्वल है, 4 के। तो ये देखें यहाँ पर इसको बेटा हमने कैसे सॉल्व किया, 2 बेटे यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई, 2 5 जार 10, a प्लस बी इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर बेटे देखिए स्क्वायर रूट जो है ये टर्मिनेट होता है बेटे किससे, स्क्वायर से। तो लिहाजा क्वेश्चन के दोनों तरफ अप्लाई कर लिया हम लोगों ने स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये बेटे टर्मिनेट हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 4 4 जार 16। इसको बेटे क्वेश्चन 2 का नाम दे लें। ये जो हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 10 आया, यहाँ से हम बेटे वैल्यू हासिल कर लेते हैं किसकी, ए की बेटे। तो ये बी जो है, ये देखें ये जो बी है बेटे, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -10 माइनस बी। तो ये बेटे हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 10 माइनस बी, इसको बेटे क्वेश्चन 1 का नाम दे लें। तो अब ये जो हमारे पास ए की वैल्यू आई है 10 माइनस बी, इसको बेटा हम क्वेश्चन 2 में पुट कर देंगे। यहाँ पर ये देखें ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 माइनस बी, तो यहाँ बेटे पुट कर दें, ये देखें इज इक्वल टू 16। तो बेटे बी को यहाँ मल्टीप्लाई करें, 10 बी माइनस की ये बेटे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। बी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इन दोनों टर्म्स को बेटे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। ये देखिए बी बेटे बी स्क्वायर क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव 16 बेटे एज इट इज़। इसको अब हम क्या करेंगे बेटे, 16 के फैक्टर्स बनाएंगे इस तरीके से। हम देखते हैं कि -10 को ब्रेक किया, 16 के जब हम फैक्टर बनाए तो -10 को हमने कैसे ब्रेक किया, ये देखिए -2b में और -8b में। ये फैक्टर्स बनाने के बाद ये बेटे हमारे पास नंबर्स आ गए। तो यानी कि -10 को हमने -2b -8b में ब्रेक कर लिया जब हमने 16 के क्या बनाए, फैक्टर। तो अब बेटे इन दोनों टर्म्स में से हम बेटे कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले तो ये बी यहाँ से बेटे कॉमन आएगा, इन दोनों टर्म्स में से 8 बेटे कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बेटे ये हमारे पास दो फैक्टर्स हमें हासिल हो गए, इज इक्वल टू बी। एक्चुअली बेटे ये है कि आप लोग छोटी क्लासेस में ये सारी चीज़ें फैक्टर्स बनाने का जो प्रोसेस है ये आप सीख चुके हो। सॉरी बेटे, ये आप प्रोसेस सीख चुके हो, तो लिहाजा यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल का ग्रेड 11 में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है। तो अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट बेटे 0 को इक्वल हो तो दोनों नंबर्स को हम बेटे किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, 0 के। यहाँ से बेटे बी की वैल्यू हमें हासिल हो जाएगी 2 और यहाँ से 8। इस केस में बेटे हमारे पास बी की दो वैल्यूज़ आई हैं, तो क्वेश्चन 1 में पुट कर दें, वो क्या थी, ए इज इक्वल टू 10 माइनस बी, ये क्वेश्चन 1 थी। ये देखें बी की वैल्यू जब आपके पास 2 होगी तो ए की वैल्यू बेटे आपके पास 8 आएगी। जब बी की वैल्यू आपके पास 8 होगी तो तब हम आपके पास ए की वैल्यू बेटे क्या आएगी, 2। लेकिन नंबर सेम है, बस उनकी अरेंजमेंट चेंज है। अब बेटे
क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बेटे। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज डबल देयर ज्योमेट्रिक मीन, प्रूव दैट। ये बेटे रिजल्ट हमने प्रूव करना है। हमें गिवन क्या है कि दो नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन का क्या है, डबल है। तो लिहाजा हमने इसको 2 से बेटे मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, ये जो अरिथमेटिक मीन्स है बिटवीन टू नंबर्स इज डबल देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का यही बेटे हमारे पास रिलेशन है ना। तो ये बेटे हमें कंडीशन गिवन थी। 2 बेटे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे क्या होगा, मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4। हमें ये भी मालूम है स्क्वायर रूट टर्मिनेट होता है स्क्वायर से, लिहाजा हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ बेटे हमने स्क्वायर अप्लाई कर लिया। इसका स्क्वायर बेटे ओपन करें, ये हमारे पास फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 4 का स्क्वायर बेटे 16, ये बेटे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बेटे ए बी हमारे पास आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव है बेटे, जब हम इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बेटे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों को बेटे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -14ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -14ab। ये देखिए बेटे ए स्क्वायर -14ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमने इसको रीअरेंज कर लिया ना, प्रोडक्ट को बेटे हमने इन दोनों टर्म्स की सेंटर में लिख लिया। ये देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू 0। चले बेटे देखेंगे, अब हमने बेटे क्या करना है, ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पर कुछ बेटे हमने देखें क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना है। यहाँ पर ये जो हमारे पास बेटे वैल्यू आई है ए स्क्वायर -14ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको बेटे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास कैसे आई, ये कैसे हमने हासिल की, ये बेटे देखिए। इसके लिए हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को बेटे हमने क्या किया, बी स्क्वायर के ऊपर बेटे हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर पे बेटे ये देखिए हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो अब ये देखें ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जो है ये अलग अलग स्क्वायर है, सेम पावर है, तो लिहाजा इसको लिखा जा सकता है ए ओवर बी होल स्क्वायर माइनस ये बी बेटे एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 14 ए ओवर बी प्लस बी स्क्वायर बेटे बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। अगर हम लेट कर लें ए ओवर बी को एक्स के इक्वल, तो फिर ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, जहाँ बेटे ए ओवर बी है वहाँ क्या रिप्लेस कर दें एक्स स्क्वायर -14x प्लस 1 हासिल होगी ना मेरे बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटे हमने हासिल कर लिया। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए बेटे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a इज इक्वल टू बेटे 1 है, b की वैल्यू आपके पास क्या है -14 और c की वैल्यू क्या है आपके पास 1। ये बेटे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो बेटे a b c की वैल्यू पुट करें तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। माइनस बी बेटे आपके पास क्या था -14 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये बेटे हमने ए बी सी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये देखें जब हम यहाँ पर पहुँच गए, ये तो बेटे सिंपल है, ये तो आप खुद करना आप लोगों ने ना। अब 192 को बेटे लिखा जा सकता है 64 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो 64 का बेटे स्क्वायर रूट क्या है आपके पास 8, ये बेटे √3। इन दोनों टर्म्स में से बेटे क्या कॉमन आ रहा था 2 बेटे हमने कॉमन ले लिया, इनमें से 2 7 जार 14 2 4 जार 8, ये बेटे 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो ये बेटे हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हमें मालूम है कि x किसके इक्वल था, ये देखिए हमने लेट किया था x किसके इक्वल था a ओवर b के। इसका मतलब x को रिप्लेस कर दो फिर a और b के साथ। ये देखिए x को a और b के साथ बेटे रिप्लेस कर दिया, तो a और b को लिखा जा सकता है a/b। ये देखिए a/b, ये दो वैल्यूज बेटे हमारे पास आ गए। तो ये बेटे हमने इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे लिया। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था, वी हैव टू प्रूव दैट a/b इज इक्वल टू ये, यानी कि a/b का बेटे हम क्या करेंगे, इसको भी बेटे सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि a/b का हमारे पास क्या आंसर आता है। इसको बेटे सॉल्व करेंगे कैसे, ये देखें a/b इज इक्वल टू 2 प्लस √3 रेशो 2 माइनस √3, ये भी बेटे हमें गिवन था ना ये।
तो इसको देखते हैं कि ए रेशो बी का हमारे पास क्या आंसर आता है। इस रेशो को बेटे यूँ लिखा जा सकता है 2 माइनस अंडर रूट 3। ओके, अब बेटे हमने इसकी रैशनलाइजेशन की, नेगेटिव साइन था तो क्या हमने पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास वैल्यू होती है उसका बेटे आप क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जो भी आपके पास आता है इस टर्म का, डिनोमिनेटर का, तो हम उसको अप एंड डाउन बेटे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये देखिए जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अप एंड डाउन, तो ये बेटे आपके पास ये प्रोसेस कहलाता है रैशनलाइजेशन। तो ये बेटे ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म से बेटे मल्टीप्लाई होगी। तो ये बेटे सेम टर्म थी, अगर एक नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो तो इट मीन्स उसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, होल स्क्वायर। सेम नंबर एक बार माइनस एक बार प्लस, तो हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। इसका स्क्वायर बेटे ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 का स्क्वायर बेटे 4, ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर बेटे 4, यहाँ से बेटे 3 आ गया, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 अंडर रूट 3, 4 माइनस 3 1, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते। तो ये बेटे हमारे पास यहाँ पे क्या चाह रहा था, ए रेशो बी का जो आंसर हमारे पास आया वो है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। ये देखें बेटे, इससे पहले ये देखें हमारे पास ए रेशो बी का आंसर क्या आया था, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 नहीं था आया। तो इसका मतलब इसको बेटे क्वेश्चन 2 का नाम देते हैं। हमने क्वेश्चन 1 और 2 का से क्या रिजल्ट अक्स किया, चूँकि ए रेशो बी का आंसर बेटे क्या आया, सेम आया, तो यही रिजल्ट बेटे हमने प्रूव किया था फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2, हैंस प्रूव्ड। ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बेटे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ वन ज्योमेट्रिक मीन जी, यानी कि अगर आपके पास एक ज्योमेट्रिक मीन जी एंड 2 अरिथमेटिक मीन्स, अगर आपके पास एक ज्योमेट्रिक मीन हो जी और 2 अरिथमेटिक मीन्स हो आपके पास पी एंड क्यू, आर इंसर्टेड बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि अगर ज्योमेट्रिक मीन, ये जो आपके पास एक ज्योमेट्रिक मीन है जी, अगर इसको 2 नंबर्स के दरमियान आप इंसर्ट कर दें, इसी तरह जो आपके पास 2 पी और क्यू अरिथमेटिक मीन्स हैं इनको भी ए और बी के दरमियान इंसर्ट कर दिया जाए, तो ये रिजल्ट बेटे आप प्रूव करें कि जी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू 2q माइनस पी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बेटे किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के। अगर हम ऐसा कर पाए तो इट मीन्स हमारा रिजल्ट क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है वो बेटे क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो देखें बेटे कंडीशन क्या आती है कि वन ज्योमेट्रिक मीन जो है मीन जी आर इंसर्टेड बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स, इफ जी इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 numbers a and b, देन अगर ये जो ज्योमेट्रिक मीन जी है अगर इसको इंसर्ट कर दिया जाए ए और बी के दरमियान, तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस बनता है वो बेटे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनता है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमें मालूम है कि ये जी जो है ये बेटे इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक्सट्रीम नंबर्स का बेटे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये जो आपके पास क्या है इसका, क्योंकि हमें ये देखें जी स्क्वायर चाहिए ना, जी के ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ बेटे क्या ले लेंगे, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। इसको बेटे क्वेश्चन 1 का नाम दे लें। अगर आपके पास ए और बी की वैल्यू आपके पास आ जाए तो यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जी स्क्वायर की वैल्यू हासिल हो जाएगी। तो अब ए और बी के लिए ये हमारे पास कहाँ से हासिल होंगे ए और बी की वैल्यू, ये देखिए हमारे पास एंड, यहाँ से बेटे हम लेंगे एंड 2 arithmetic means p and q are inserted between 2 positive numbers। चलें बेटे, ये जो दो हमारे पास arithmetic means हैं इसको इंसर्ट कर दें a और b के दरम्यान। if p and q be 2 arithmetic means between 2 positive numbers a and b, then अगर हम ये जो arithmetic means हैं p and q, अगर इनको a और b के दरम्यान इंसर्ट कर दिया जाए तो तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस आता है फिर ये आता है जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अगर दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन्स पुट करेंगे तो जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। अगर ज्योमेट्रिक मीन पुट कर दें दो नंबर्स के दरमियान तो जो सीक्वेंस आपके पास बनता है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनता है, जिसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो लिहाजा बेटे अगर तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इट मीन्स
इनकी टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस बेटे क्या होगा, सेम, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। ये देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है, ये देखें फर्स्ट टर्म बेटे आपके पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल। सेकंड टर्म जो है पी बेटे वो किसके इक्वल होगी, ए वन प्लस डी के। थर्ड ये जो थर्ड टर्म है क्यू, ये बेटे इक्वल होगा ए वन प्लस टू डी के। जो आपके पास फोर्थ टर्म है बी, वो इक्वल होगी ए वन प्लस थ्री डी के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने ये पी जो है ये कैसे लिख लिया, ए वन प्लस डी, इसी तरह क्यू ए वन प्लस टू डी, बी को लिख लिया ए वन प्लस थ्री डी के। ये देखें ना, फर्स्ट टर्म आपके पास ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है और फोर्थ टर्म आपके पास ये है। ये देखिए जी, हमारे पास जनरल फार्मूला था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए तो n को बेटे पुट करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू टू, यानी कि n इज इक्वल टू टू पुट करना पड़ेगा अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए। तो n को बेटे रिप्लेस कर दे टू के साथ, n को टू से रिप्लेस कर दें, तो सेकंड टर्म जो है वो आपके पास असल होगी ए वन प्लस टू माइनस वन, बेटे क्या होता है, वन। ये देखिए वन डी आ गया, यानी कि सेकंड टर्म आपके पास क्या है, ए वन प्लस डी। तो सेकंड टर्म आपके पास क्या थी, पी थी ना, तो पी को हमने किसके को लिखा, ए वन प्लस डी के। इसी तरह क्यू आपके पास थर्ड टर्म थी, क्यू जो है आपके पास कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म। ये देखिए थर्ड टर्म के लिए हम यहाँ पर बेटे n को किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू थ्री। जहाँ बेटे n है वहाँ पुट कर दें आप लोग थ्री। तो थर्ड टर्म का रिजल्ट बेटे आपके पास आ जाएगा ए वन प्लस टू डी। ठीक है बेटे, तो ये देखें थर्ड टर्म ए थ्री आपके पास क्या थी, थर्ड टर्म आपके पास क्यू नहीं था, तो ये देखिए थर्ड टर्म किसके इक्वल है, ए वन प्लस टू डी के। इसी तरह फोर्थ टर्म जो है वो किसके इक्वल है, बी के। ये देखिए फोर्थ टर्म का बेटे ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा जब हम यहाँ पर n को पुट करेंगे फोर के इक्वल, ए वन प्लस थ्री। फोर्थ टर्म ए फोर आपके पास क्या है, ये देखिए बी नहीं था, बी, तो ये देखिए ए फोर बेटे बी, तो बी का रिजल्ट क्या है आपके पास, ए वन प्लस थ्री डी। तो ये बेटे हमारे हमने फोर्थ जो हमारे पास ये जो फोर टर्म्स थी उनके रिजल्ट बेटे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ये बेटे हमने इनकी वैल्यूज हासिल कर ली बाय पुटिंग वैल्यू। अब ये देखें ना, ए की वैल्यू भी हमें मिल गई और ये देखिए बी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो इक्वेशन वन में ये जो हमारे पास इक्वेशन वन है बेटे, इसमें ए और बी की वैल्यू जो है पुट करेंगे, हमें जी स्क्वेयर की वैल्यू हासिल हो जाएगी जो कि हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। चलें बेटे ए जो है ये आपके पास क्या है, ए वन, वन लिखें ना लिखें वो फर्स्ट टर्म ही कंसिडर होती है। और बी बेटे आपके पास क्या था, ए वन प्लस थ्री डी। ये देखें बी की वैल्यू बेटे यहाँ पे पुट कर देगी ए वन प्लस थ्री डी। ये बेटे आपके पास इसको क्वेश्चन टू का नाम दे लें। ये बेटे हमें लेफ्ट हैंड साइड जी स्क्वेयर का आंसर मिल गया। अब हमने बेटे राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है, वो क्या है राइट हैंड साइड, टू पी माइनस क्यू इंटू टू क्यू माइनस पी टू। अब ये देखें पी की वैल्यू बेटे हमारे पास, एक मिनट, ये देखें बेटे टू एज इट इज़, पी की वैल्यू बेटे क्या है आपके पास, ए वन प्लस डी, माइनस क्यू की वैल्यू बेटे क्या थी आपके पास, ए वन प्लस टू डी। ये देखें हमने टू पी माइनस क्यू की वैल्यू बेटे पुट कर दी इंटू टू बेटे ये क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, ए वन प्लस टू डी, ये माइनस एज इट इज़ पी की वैल्यू क्या है बेटे आपके पास, ए वन प्लस डी। ये देखिए तो अब बेटे इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो टू को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें, टू ए वन प्लस टू डी, माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन बेटे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। टू ए वन प्लस टू टू ज़ार फोर डी, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करें साइन बेटे क्या होंगे, चेंज। टू ए वन माइनस ए वन, ये बेटे किसके इक्वल होगा, ए वन के। ये बेटे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से बेटे हमें ए वन हासिल हुआ और यहाँ से ये देखें टू ए वन माइनस ए वन प्लस फोर डी माइनस डी थ्री डी। ए वन चूँकि किसके इक्वल है, ये देखिए ए वन किसके इक्वल था, ए के। ये बेटा हमने यहाँ पे ए वन की वैल्यू ये पुट कर दी ए यहाँ पर। अब ये देखें ये क्वेश्चन थ्री है, ये देखें बेटे लेफ्ट हैंड साइड जी स्क्वेयर, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड जी स्क्वेयर, इसका रिजल्ट बेटे क्या आपके पास आया था, ए वन इंटू ए वन प्लस थ्री डी। जो आपके पास राइट हैंड साइड थी उसका आंसर भी बेटे क्या है, ए इंटू ए वन प्लस थ्री डी। तो लिहाजा हम इक्वेशन टू और थ्री से ये रिजल्ट हमने अक्सर कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड बेटे किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री प्रूव दैट जी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू पी माइनस क्यू इंटू टू क्यू माइनस पी। ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर्स। अगर बेटे आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली ये वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़।